बचपन में जो पढ़े हैं आज भी हम वही बात करेंगे। तो आप हमको बताइए औसत इक्वल क्या पढ़े हैं आप पढ़े हैं सर जी कि औसत बराबर होता है, औसत इक्वल होता है क्या, योग यानी सम बटा संख्या। जितना भी ऑब्जर्वेशन आपके पास दिया हुआ है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एवरेज इक्वल टू आप पढ़े हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही पढ़ रहे हैं ना, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी नई बात हम यहाँ नहीं करेंगे, बस तरीका इक्वल टू सक्सेस। आप जिस मेथड से पढ़ के आए हैं बेसिक बातें वही होगी, थोड़ा सा अप्रोच करने का हमारा तरीका बदलेगा यहाँ पे, उसी तरीके को हम सिखाने आए हैं। तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बस आप बने रहिए, हम आपको सब कुछ धीरे धीरे सिखा देंगे। नाउ लेट्स सी। तो यहाँ से एक बात और अगर हम आपसे पूछ ले, सर जी अगर हमको बताइए योग बताना हो तो योग बराबर आप क्या कहिएगा, औसत गुना संख्या हो जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा, दोनों यूज होता है ये ना। स्टूडेंट्स औसत है आपके पास, उस सब को इक्वलाइज कर देना, आपस में बराबर बराबर कर देना, तो उसी को कहते हैं औसत। सबको समान कर दो। रिजर्वेशन क्यों मिला, सबको कहा कि समान करने के लिए रिजर्वेशन दे दो, तो यही होता है औसत। जो ज्यादा है उसको थोड़ा सा खींच के कम कर लो, जो कम है उसको थोड़ा सा खींच के ज्यादा कर दो, और इतना कर दो कि दोनों बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक व्यक्ति के पास 3 रुपया है, एक व्यक्ति के पास 5 रुपया है, और दोनों को हमको इक्वलाइज करना है, तो आप कहिएगा ना सर 5 वाले में से एक खींच के 3 वाले को दे दीजिए, दोनों के पास 4 हो जाएगा। 5 वाले से 1 रुपया लेकर के 3 वाले को दे दीजिए, तो 5 में से 1 गया 4, और 3 में 1 ऐड हो गया 4, तो 1 में सब्ट्रैक्ट किए 1 में ऐड किए। क्यों किया सर ऐसा, क्योंकि हमको एवरेज बताना था। यही चीज होता है एवरेज, जिसको आप क्या करते, अगर हम कहते तो 5 + 3 बटा 2, तो 5 3 8 बटा 2 हो जाता, कितना हो जाता 4 हो जाता। ये चीज होता है ना। तो मेन एवरेज औसत बराबर हो जाएगा 6 + 8 + 4, अब बटा में 3। क्यों 3 हुआ, क्योंकि कितना है ऑब्जर्वेशन 1 2 3। तो आपने कह दिया सर 18 बटा 3 हो गया, अर्थात इसका औसत 6 हो गया। एकदम सही है, आपने औसत कह दिया 6 हो गया। लेकिन ये अप्रोच तो आप जान रहे हैं, इसका आज हम दूसरा अप्रोच बताते हैं आपको। सर इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, प्यारे बच्चों तो गौर से देखना, ये 3 ऑब्जर्वेशन, ये अभी हम बता रहे हैं, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, बन जा रहा है। बड़ा क्वेश्चन में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम जो मेथड बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, उसको हम सिखाने जा रहे हैं। तो आप कहेंगे दूसरा मेथड में हम जो कह रहे हैं ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसमें से किसी एक को आप औसत मान लीजिए, इसमें से किसी भी एक को आप क्या कर लीजिए, औसत मान लीजिए। लेट सपोज 6 हमारा औसत है, 6 मान लिया औसत। अब बताओ जिसको आपने औसत माना था उस ऑब्जर्वेशन से ये कितना कम या ज्यादा है, तो कहेंगे सर 6 माने 6 है तो कोई ना कम है ना ज्यादा है, मतलब यहाँ चेंज 0 का है। फिर से हमने कहा किसी भी एक संख्या को आप औसत मान लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आपने वही किया सर, 6 को औसत मान ली कुछ देर के लिए, तो ये कितना कम या ज्यादा, ना ही कम ना ही ज्यादा। अब है 8 6 से क्या है, कम या ज्यादा है, तो सर कहेंगे आप 2 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा, तो प्लस का 2 लिख लीजिए। 4 इस जो आपने माना है उससे कम है या ज्यादा है, जो आपने 4 माना 6 माना है, 4 जो है 6 से कम है या ज्यादा है, तो आप कहिएगा सर 6 से 4 कम है, और कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है ना। तो ओवरऑल चेंज, अब हमको इसको जोड़ के बताइए, ओवरऑल ये कितना हो गया, चेंज 0। मतलब जो औसत माने थे 6, यही 6 है, क्योंकि कोई भी चेंजिंग नहीं है। सर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। किसी ध्यान से देखना, ये मेथड हम सिखाना चाह रहे हैं। किसी का मन है कि सर हम 6 नहीं मानेंगे, माना कि औसत हमारा 7 है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, माना हमारा औसत 7 है, तो हमने मान लिया औसत 7। तो अब हमको बताइए जो आपने औसत माना है 7, इससे 6 कम है या ज्यादा है,
जो आपने औसत माना है 7, इससे 6 एक कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो माइनस का 1। 8 कितना कम है? 8 कितना कम है? सॉरी ज्यादा है ना, 8 कितना ज्यादा है? प्लस का 1 ज्यादा है। और 4 क्या है? आपके माने हुए औसत से कम है। कितना कम है? 3 कम है, तो माइनस का 3। अब इस सबको जोड़ घटा करके बताइए हमको कितना हो गया ये। तो देखो ये तो खत्म हो गया, माइनस का 3। ये -3 कम हुआ कितने में? -3 कम हुआ कितने में? 1 2 3 डेटा में 3 परिणामों की संख्या थी और उसमें कितना कमा? 3। तो ये कुल कमा ना, तो 3 में 3 कमा, तो कितने में कमा? 3 में कमा, 3 से डिवाइड कर दिए, तो -1 है, तो माइनस का 1 कर दो, तो यहाँ 6 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सर थोड़ा सा और बताइए, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन 7 और 40 का औसत बताइए। तो आप कहेंगे आप अपने मेथड से, सर औसत बराबर हो जाएगा 20 + 27 + 40 अपॉन में 3। तो ये दोनों ऐड होके हो गया 87/3 29 हो गया औसत। अब जो मेथड आपको बताना चाह रहे थे, हम जो मेथड बताना चाह रहे थे वो ध्यान से देखिए। आपको हमने कहा कि इसी क्वेश्चन के लिए हमारा मेथड देखिए, सेकेंड मेथड देखिए आप। सेकेंड मेथड जो हम बताना चाह रहे हैं, आपके पास ऑब्जर्वेशन है 20 27 40 है या नहीं है? इसमें से किसी को मान लीजिए या अलग से भी कोई मान लीजिए, तो एवरेज आसपास ही कोई होता है। आप अब 1000 तो मानेंगे नहीं। ये अगर 20 27 40 दिख रहा है तो कोई कहेगा सर हम 100 मान लेंगे, 100 मान के भी आंसर हम ला देंगे प्यारे बच्चों, लेकिन एवरेज हमेशा आसपास का वैल्यू होता है। तो माना कि औसत 30 है, कितना मान लिए सर जी आप? जल्दी बोलिए। 30 मान लिए औसत, कितना मान लिए औसत? 30 मान के पॉकेट में रख लीजिए, मतलब साइड में रख लीजिए। हम जानते हैं ये मेथड अभी टफ लगेगा करेगा, लेकिन यही मेथड है और एक्चुअल में यही करना है। 20 20 25 एंड कितना हो गया? लगभग 26 किया 78 6 यही ना होगा, या 6 7 इसको लिख दो पॉइंट, इतना ही होगा। अब हम जो मेथड बता 20 25 35, माना कि इसका औसत 30 है। कितना मान लिए सर जी? 30 मान लिए, कुछ मान लीजिए, आसपास ही मानिएगा 30 है। तो प्यारे ये क्या है? 20 30 से कम है कि ज्यादा है? सर जी कम है। कितना कम है? माइनस का 10 कम है, कम में माइनस का 10। 25 क्या है सर जी? 30 से कम की ज्यादा? तो कम है सर। 25 क्या है? कम है। कितना कम है प्यारे? तो 5 कम है, तो माइनस का 5। और 35 30 से क्या है? कम या ज्यादा? क्या है सर जी? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? प्लस का 5 ज्यादा है। ये तो खत्म हो गया, +5 -5। आपके पास बचा कितना? माइनस का 10। कितने में बचा? तो 3 ऑब्जर्वेशन था, तो बाका 3। तो इसको डिवाइड कर दो, माइनस का 3 दशमलव कितना हो गया? 3 यही हो गया 3.33 माइनस का। मतलब सर जी आपने जो माना था 30, उससे कम होना चाहिए था आपका औसत। कितना? माइनस कितना करना होगा? 3.33 माइनस कर दीजिए सर जी, देखिए 26.27। तो आप जो मेथड यूज करते हैं उससे भी वही आंसर आया था। हमने जो मेथड बताया उससे भी, ये बेसिक है, ये भी हम बताते चल रहे हैं आपको इसलिए साथ में, इससे भी यही आया। अब थोड़ा सा प्रोसीड कीजिए सर। 53। अगला 2 का कितना? 47। पूछ रहा है कि इन 5 डेटास का ऑब्जर्वेशंस का औसत बताइए। तो आप अपना मेथड लगाइएगा तो कहिएगा ना सर जी औसत बराबर हो जाएगा 3 × 53 और जोड़ 2 × 47। अब बटे में 3 2 5 को ऑब्जर्वेशन कितना ही होगा ना, ये आपका। अब आइए सर हम अपने मेथड से आते हैं एक बार। 3 ऑब्जर्वेशन था, 3 डेटास था, 3 डेटास का कितना दिया हुआ है? 53। और अगला जो 2 डेटास है इसका ऑब्जर्वेशन है 47। माना कि औसत कितना है प्यारे? माना कि औसत 50 है हमारा। मान लिए, मानने में कहीं से भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, जो मानना है मान लो, आंसर आएगा। 50 मान लिए।
तो अब बताओ कि ये 50 से कितना ज्यादा या कम है? तो सर जी 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा एक गो में ना, और 3 गो में क्या ज्यादा हो जाएगा? कि 53 हुआ, एक आदमी का 53, तो एक में 3 ज्यादा है, तो 3 में क्या ज्यादा हो जाएगा? 9 गो ज्यादा हो जाएगा। ये बात बुझाया? एक में 3 है, डेटा क्या हुआ? 3 गो, तो गुना कर दिए, 9 गो ज्यादा हो गया। ये कितना है? 3 कम है सर जी, तो एक में 3 कम है, तो 2 गो में कितना कम हो जाएगा सर जी? माइनस का 6 कम हो जाएगा। ओवरऑल चेंज कितना हुआ प्यारे? तो माइनस का 3 हुआ सर जी, लेकिन कितना में हुआ था? डेटा था 5 गो, तो डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0.6 होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मतलब माइनस 3 ना, +9 माइनस 6 +3, यानी प्लस इसमें कितना होना चाहिए था सर जी? 0.6। तो इसमें ऐड कर दीजिए 0.6, तो आपका रियल औसत क्या होना चाहिए था? 50.6। और यकीन नहीं हो तो मास्टर को चेक करना हो तो इस मेथड से भी निकाल के देखना, इतना ही औसत आएगा। एक एक चीजें अभी सीक्वेंस में बता रहे, आपको घबराना नहीं है, बहुत सारा ढेर